तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी सिर्फ एक ही वीडियो होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से बच्चे को डूबते हुए दिखाया जाता है। अचानक से वहाँ पे एक मरमेड आ जाती है जो कि उस बच्चे को बचाकर वापस पानी के ऊपर ले आती है। उस छोटे बच्चे के हाथ में एक कॉन्क होता है और वो मरमेड उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा कहता है कि मेरा नाम हाय नुओ है, जिस पर वो मरमेड कहती है कि मेरा नाम है डोरिया, मगर तुम मुझे डुवो डुवो कह सकते हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरिया बड़ी हो चुकी होती है और वो उस बिल्लियों से डरकर भाग रही होती है और कहती है कि ये बिल्लियां हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़ती हैं। वो भागते भागते हाय नुओ के पास चली जाती है। तो हाय नुओ अपने थ्रेड की मदद से थ्रेड्स को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और दूसरी तरफ डोरिया पानी में कूद जाती है। ये देखकर हाय नुओ से कहता है कि तुम अपने मरमेड क्लान की हाई प्रीस्ट हो और तुम छोटी सी बिल्लियों से डरती हो। जिसके बाद वो लोग दोबारा से शिप के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे हाय नुओ से कहता है कि तुम तो यहाँ पे अपना मरमेड सॉन्ग ढूंढने के लिए आई थी, मगर मुझे लगता है कि शायद तुम यहाँ पे एक कबाड़ को जमा करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या कहा कबाड़? ये कबाड़ नहीं है, मुझे इन चीजों से उस मरमेड सॉन्ग का कोई क्लू मिल सकता है। ये कहने के बाद वो अपनी एक मैजिकल बॉल के पास उस छोटे से बॉक्स को लेकर जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं जो कि उसके काम आए। मगर इतने में अचानक आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है और वो लोग शिप पे खड़े होकर उस आतिशबाजी को एंजॉय करने लगते हैं। और डोरिया हाय नुओ से कहती है कि जब फायरवर्क शो शुरू होगा तो तुम मेरे साथ उस रात मौजूद होना। तो हाय नुओ कहता है कि ये तो अब तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम तो हर वक्त यहाँ वहाँ भागती रहती हो। जिसके बाद वो अपना एक कंक उसे देखकर कहता है कि ये कंक मेरे फेट थ्रेड के साथ कनेक्टेड है। वो उस कंक को उसके ब्रेसलेट के साथ बांध देता है और कहता है कि अब तुम कहीं भी होगी, कहीं भी जाओगी तो मुझे पता चल जाएगा, मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकता हूँ। इतने में अचानक एक छोटी सी ब्लू लाइट उनके सामने से होके गुजरती है, जिस पर डोरिया कहती है कि लगता है कि शायद इसे उस सॉन्ग का कोई नोट मिला है। ये कहने के बाद वो उसका पीछा करते हुए समंदर की गहराइयों में जाने लगते हैं, जिस पर हाय नुओ उससे कहता है कि नीचे गहराई में अबे सी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहाँ जाने की वजह से वो नींद से जाग जाए। तो डोरिया कहती है कि हमें केयरफुल वहाँ जाना होगा, क्योंकि मुझे हर हाल में उस सॉन्ग को तलाश करना है। तो हाय नुओ कहता है कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? तो डोरिया कहती है कि नहीं, सिर्फ वही मरमेड सॉन्ग है जो कि रियल इमोशंस के साथ किसी भी अबेस मॉन्स्टर को शांत कर सकता है। मैंने उस मरमेड सॉन्ग को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, मगर अभी तक मुझे उसका एक सिंगल नोट भी नहीं मिला। अचानक कुछ पत्थर सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर गिरते हैं, जो कि नीचे खाई में सो रहा था। उसके जागते ही वो अपनी बॉडी से इतनी पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज करता है कि पानी में वहाँ पे बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है, जिससे डोरिया और हाय नुओ वहाँ से बहुत ही दूर जा पहुँचते हैं। ये देखकर डोरिया कहती है कि अब हम क्या करें, अब बहुत देर हो चुकी है। तो हाय नुओ कहता है कि तुम घबराओ मत, सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। ये कहकर वो फौरन से अपनी सूट बाहर निकाल लेता है और फिर अपने थ्रेड ऑफ फेट से कहता है कि प्लीज मुझे दिखाओ कि वो मरमेड सॉन्ग कहाँ है। ये कहकर वो वहाँ पर एक टाइम फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और फिर डोरिया से कहता है कि भूलो मत, आज रात फायरवर्क शो भी है, तो हमें ये सब कुछ जल्दी से निपटाना होगा। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। बाद डोरिया देखती है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ चुकी है, तो वो हाय नुओ से कहती है कि हम लोग ये कहाँ पहुँच गए हैं। तो हाय नुओ उसे बताता है कि ये एक और टाइम स्पेस है जो कि मेरे थ्रेड गाइड की मदद से क्रिएट हुआ है। वो लोग उस जगह घूमना फिरना शुरू करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और इतने में अचानक वो ब्लू लाइट उस सॉन्ग के एक नोट से जा टकराती है, जिस पर डोरिया कहती है कि ये तो एक सिंगल नोट है। तो वो लोग उस नोट का और ब्लू लाइट का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो ब्लू लाइट उन लोगों को एक ऐसे शख्स के पास लेकर जाती है जो कि बिल्कुल अकेला बैठा होता है। वो उस मेलोडी को लिख रहा होता है, जिसके बाद वो सब लोग उस तक पहुंच जाते हैं। तो डोरिया कहती है कि फाइनली मुझे मरमेड सॉन्ग मिल गया। अचानक वो शख्स उठकर वहाँ से चला जाता है, तो वो लोग उसका पीछा करते हुए उसके साथ साथ जाने लगते हैं। वो शख्स जाते जाते समुद्र के किनारे तक जा पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो फिर से कुछ लिखना शुरू कर देता है और डोरिया और हाय नुओ ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। इतने में अचानक वो देखते हैं कि अचानक वो शख्स एक पहाड़ के किनारे पर आकर खड़ा हुआ है और आतिशबाजी को देखने के बाद वो फिर से उस सॉन्ग को लिखना शुरू करता है, मगर अचानक वो पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है, जिससे हाय नुओ और डोरिया दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं, मगर वो लोग सेफली नीचे लैंड करते हैं। जिसके बाद वो लोग सामने देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी शिप समंदर में डूबते हुए दिखाई जाती है और हाय नुओ के सामने से होकर वो शख्स जैसे ही गुजरता है तो उसे अचानक से बहुत ही अजीब सा फील होता है
और हम देखते हैं कि वो शख्स सीधा अपने घर में जाकर अपने लिखे हुए सॉन्ग को पियानो पर बजाना शुरू करता है, मगर अचानक हम देखते हैं कि उसे अपना सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा होता, उसमें कुछ गड़बड़ होती है जिसकी वजह से वो काफी मायूस हो जाता है। ये देखकर डोरिया कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने अपनी पूरी जिंदगी इस सॉन्ग को लिखने में ही लगा दी है। जिसके बाद डोरिया उस ब्लू लाइट के जरिए उसके बिल्कुल पास आ पहुंचती है और हम उस सॉन्ग को चमकते हुए देखते हैं। उसके चमकते ही उस शख्स के अंदर फिर से जान आ जाती है और उसे कुछ याद आता है, जिसके बाद वो अपने नोट्स को देखे बगैर ही उस सॉन्ग को बजाना शुरू कर देता है। वो सॉन्ग असल में एक मरमेड सॉन्ग होता है, जिस पर डोरिया बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली मुझे वो मरमेड सॉन्ग मिल गया है। जिसके बाद वो शख्स कहता है कि हाँ, यही मरमेड सॉन्ग है। इतने साल गुजर गए, फाइनली मुझे ये सॉन्ग दोबारा याद आ ही गया। और जब हम उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वो हाई नुवो होता है। वो लोग असल में हाई नुवो के ही फ्यूचर में आ चुके होते हैं और डोरिया को भी अब सब कुछ समझ में आने लगा था। जिसके बाद वो ओल्ड हाई नुवो कहता है कि इस मेलोडी को मैंने दोबारा याद करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, मगर मुझे ये बात अब समझ में आई है कि वो मरमेड सॉन्ग तो असल में खुद तुम ही हो। जिसके बाद हमें उनकी कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जब वो छोटे बच्चे थे और हमेशा एक साथ खेला करते थे और डोरिया हमेशा हाई नुवो को तैरना सिखाया करती थी और उससे कहती थी कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तैरना सिखा कर ही रहूंगी। और वो अपना कंक उसे देखकर कहती है कि जब इसमें लाइट जले तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। और वहीं पे हमें उसकी कुछ ऐसी मेमोरीज दिखाई जाती हैं जिसमें वो कैट से डरकर भाग रही होती है। उस ओल्ड हाई नुवो को उसकी सारी मेमोरीज वापस से याद आ जाती हैं। जिसके बाद वो कहता है कि उस अबेस जायंट मॉन्स्टर के जागने की वजह से मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती मेमोरीज को खो दिया। ये सुनकर डोरिया हाई नुवो से कहती है कि इसका मतलब है कि वो ओल्ड मैन तुम ही हो। ये सुनकर हाई नुवो कहता है कि तुम्हारे उस मरमेड सॉन्ग को गाने से हम दोनों की मेमोरीज मिट जाएंगी, हमें याद नहीं रहेगा कि हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं या नहीं। इतने में अचानक उन्हें उस जायंट मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर हाई नुवो कहता है कि वो जायंट मॉन्स्टर दोबारा से ऊपर आने वाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर के लोग आतिशबाजी का मजा ले रहे होते हैं। इतने में अचानक पानी की एक बहुत बड़ी लहर उनके बिल्कुल ऊपर आ जाती है, जिसके बाद हम हाई नुवो को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। वो वहाँ आते ही अपनी टाइम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर की मदद से उस पानी की बहुत बड़ी लहर को वहीं पे ही रोक कर उसे दोबारा से रिवर्स कर देता है, जिससे पूरा का पूरा शहर डूब